दोस्तों अभी सब्जी वर्गीय फसलों में या तरबूज खरबूज की फसलें हैं, इन सब प्रकार की फसलों में फंगस जनित रोगों का भी अटैक हो रहा है, फंगस का भी अटैक हो रहा है। जैसे कि फल खराब हो रहे हैं या गम स्टेम ब्लाइट की समस्या आ रही है, गोंद निकलने की समस्या आ रही है तने से, और विशेष तौर से खरबूजे की फसल में तो ये बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है। उसके साथ ही प्याज की फसल में जैसे बैंगनी धब्बा है, पत्तों पे बैंगनी धब्बा हो जाता है या पत्ते ऊपर से खराब हो जाते हैं, तो इस तरीके से बहुत सारे डिजीज का अटैक हो रहा है। उसके साथ ही कीटू का अटैक भी बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है, और इस टाइम विशेष तौर से थ्रिप्स का अटैक बहुत ज्यादा हो रहा है, एफिड्स का अटैक हो रहा है। अगर फ्रूटिंग स्टेज में है तो फ्रूट बोरर की जो फल छेदक होती है उस लट का अटैक बहुत ज्यादा हो रहा है, इल्ली लट सुंडी वगैरह जिसे कहते हैं, इनका अटैक बहुत ज्यादा हो रहा है। तो इंसेक्ट को भी, सभी प्रकार के कीटों को भी एक साथ कंट्रोल करने के साथ साथ में फंगस जनित रोगों को भी एक साथ में कंट्रोल करने के लिए आज की वीडियो में बहुत ही शानदार कॉम्बिनेशन में शेयर करूंगी। तो जानने के लिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनीता सिंह, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल इंडियन ऑर्गेनिक जर्नी। दोस्तों वीडियो शुरू होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि इसी तरीके की नॉलेजफुल जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो दोस्तों इस कॉम्बिनेशन में आपको बहुत ही इफेक्टिव सिस्टेमिक फंगिसाइड लेना है, उसके साथ ही सिस्टेमिक प्लस कॉन्टैक्ट या फिर कॉन्टैक्ट में भी बहुत अच्छा इफेक्टिव आपको कीटनाशक लेना है। तो इसके लिए आपको फंगिसाइड में आप इस समय के लिए बेस्ट फंगिसाइड है रोको फंगिसाइड, जिसमें आता है थायोफेनेट मिथाइल 70% पाउडर फॉर्म में आता है। दोस्तों थायोफेनेट मिथाइल और भी बहुत सारी कंपनियों का आने लगा, तो उनका भी आप यूज कर सकते हैं। थायोफेनेट मिथाइल 70% आपको यूज करना है। इसके मोड ऑफ एक्शन की बात की जाए तो ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम सिस्टेमिक फंगिसाइड है, इसलिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। उसके साथ ही प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव एक्शन आता है, यानी डिजीज का अटैक होने से पहले भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और किसी भी टाइप के अगर रोगों का अटैक देख रहे हैं तो बाद में भी आप कर सकते हैं। आपकी फसल बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगी। इसके साथ साथ ही इसमें फाइटोटोनिक इफेक्ट भी देखने को मिलता है, यानी जब भी आप इसका यूज करेंगे आपकी क्रॉप में तो उसके बाद में आपकी क्रॉप बिल्कुल स्वस्थ और हरी भरी नजर आने लगती है। तो ये फाइटोटोनिक इफेक्ट होता है। बात की जाए कि कौन कौन से रोगों को ये कंट्रोल करता है थायोफेनेट मिथाइल, तो अभी फल गलन की समस्या आ रही है, फल खराब हो रहे हैं, बारिश हुई है जहाँ पे, तो वहां पे तो बहुत ज्यादा ये समस्या देखने को मिल रही है। तो फ्रूट रोट को कंट्रोल करता है, एंथ्रेक्नोज है या लीफ स्पॉट है, सर्कसपोरा लीफ स्पॉट है, फ्यूजेरियम विल्ट की समस्या है तो आपको ड्रेंचिंग करनी होगी, फ्यूजेरियम फंगस को कंट्रोल करता है। प्याज में बैंगनी धब्बा बन रहा है, बोट्रिटिस फंगस का अटैक, तो उससे कंट्रोल करता है। इस तरीके से बहुत सारी फंगस जनित रोगों को एक साथ में कंट्रोल कर लेता है। रोको फंगिसाइड की आपको डोज लेनी है 1 ग्राम पर लीटर के हिसाब से घोल तैयार करके स्प्रे करना है। अगर प्रिवेंटिव में कर रहे हैं तो दोस्तों आप फिर डोज कम ही रखें, और कॉम्बिनेशन में ले रहे हैं और प्रिवेंटिव ले रहे हैं तो आधा ग्राम भी सफिशियंट रहेगी। लेकिन अगर डिजीज का अटैक है तो 1 ग्राम पर लीटर के हिसाब से घोल तैयार कर लें। इसके साथ में आपको कीटनाशक, दोस्तों 2 कीटनाशक मैं सजेस्ट करूंगी इस समय के लिए बहुत है, क्योंकि एफिड्स जैसिड्स थ्रिप्स है, व्हाइट फ्लाई का अटैक हो रहा है, या फ्रूट बोरर शूट बोरर यानी कि जो इल्ली लट है इनका भी साथ साथ में, यानी कि दोस्तों सभी प्रकार के कीटों का, रस चूसने वाले और चबाने वाले सभी प्रकार के कीटों का अटैक हो रहा है। तो 2 कीटनाशक में से आप किसी को भी मिला सकते हैं। पहला है बायर का सोलोमन कीटनाशक, जिसमें बीटासाइफ्लुथ्रिन और इमिडाक्लोप्रिड का कॉम्बिनेशन आता है। इमिडाक्लोप्रिड सिस्टेमिक कीटनाशक और बीटासाइफ्लुथ्रिन कॉन्टैक्ट कीटनाशक होता है। कौन से कीटों को कंट्रोल करता है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया ये सभी प्रकार के रस चूसने वाले और चबाने वाले कीटों को बहुत इफेक्टिव रूप से कंट्रोल करता है। और अगर फ्लोरिंग स्टेज में क्रॉप है या फ्रूट सेटिंग का समय है या फ्रूटिंग स्टेज में है, फल बन रहे हैं, तो उस समय इल्लियों का अगर अटैक है, फल बहुत ज्यादा खराब हो जाते हैं या फल मक्खी का भी अटैक है, तो उन सब को कंट्रोल कर लेता है। तो अब बहुत ही अच्छा है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सोलोमन कीटनाशक की परफेक्ट डोज आप ले सकते हैं 150 से 200 ml 1 एकड़ में आपको मिक्स करके और स्प्रे करना है। कॉम्बिनेशन में अगर आप डोज लेने तो दोस्तों 150 ml ही सफिशियंट रहेगा, लेकिन केवल अगर आप इसी को यूज करते हैं तो 200 ml भी ले सकते हैं। 1 एकड़ के लिए 200 लीटर पानी में मिक्स करना और स्प्रे करना है। अगर दोस्तों सोलोमन इंसेक्टिसाइड अवेलेबल नहीं हो रहा तो इस समय के लिए बहुत ही अच्छा इंसेक्टिसाइड है, थोड़ा सा कॉस्ट में महंगा जरूर है, वो है डेलिकेट कीटनाशक।
डव एग्रोसाइंस का आता है जिसमें टेक्निकल कंटेंट आता है स्पिनटोरम 11.7% आता है और ये SC फॉर्म में आता है। SC यानी सस्पेंशन कंसंट्रेट, सफेद कलर का लिक्विड गाढ़ा सा ये होता है, तो आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी सभी प्रकार के कीटों को एक साथ में कंट्रोल कर लेता है। अगर आपके पास डेलिकेट अवेलेबल नहीं है तो सेम ही टेक्निकल कंटेंट का आता है धानुका का लार्गो कीटनाशक, उसमें भी स्पिनटोरम 11.7% और SC फॉर्म में आता है, तो उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। रोको के साथ में आप या तो डेलिकेट ले लीजिए या लार्गो ले सकते हैं या फिर आप सोलोमन कीटनाशक ले सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि लंबे समय तक रिजल्ट मिले, क्योंकि बारिश का समय आ रहा है, बीच बीच में बारिश आ रही है, तो सिस्टमिक प्लस कॉन्टैक्ट लेना चाह रहे हैं तो फिर आप सोलोमन ले सकते हैं। अगर मौसम क्लीन है और बार बार अगर आप शेड्यूल में यूज कर रहे हैं तो फिर आप डेलिकेट कीटनाशक यूज कर सकते हैं। डेलिकेट या लार्गो इंसेक्टिसाइड में मोड ऑफ एक्शन कॉन्टैक्ट प्लस इंजेक्शन एक्शन आता है, लेकिन ट्रांसलेमिनार एक्शन भी इसमें आता है, तो बहुत ही इफेक्टिव इंसेक्टिसाइड ये होता है। डेलिकेट या लार्गो कीटनाशक की परफेक्ट डोज होती है 1 ml पर लीटर के हिसाब से घोल तैयार करके फसलों में स्प्रे कर सकते हैं और 1 एकड़ के लिए 180 ml 200 लीटर पानी में आप मिक्स करके स्प्रे कीजिए। दोस्तों, किस टाइप की क्रॉप है और कौन सी स्टेज में है, फ्रूटिंग स्टेज में है या फ्लोरिंग स्टेज में, प्लीज आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। जानकारी अच्छी लगी है वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा किसान दोस्तों तक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।